आ चुका हूँ वहाँ पे पढ़ाने के लिए। तो लोग पहले ना अनपढ़ लोग आते थे, अब सर पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। वो बोलते साहब अगर थोड़ा इमोशन कंट्रोल किया होता ना, प्रशांत सर वो बताते हैं मुझे, बोले साहब अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल किए होते ना तो हम भी आपके जैसे बाहर होते हैं। हम इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाए। उसने मेरे को कुछ बोला, मैंने फट से मार दिया। अरे काय के लिए? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फिर से मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको। कितना अत्याचार हुआ, लेकिन उस समय वो चुपचाप बाहर पढ़ते थे। बाकी भाई लोग चले गए, लेकिन वो दरवाजे के बाहर बैठ के पढ़ते थे। बोले बस अपना टाइम आएगा सर, वेट करो। और आया। देश का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखने का मौका उनको मिला। और वो संविधान में सर, वो संविधान में अनीता मैडम, वो संविधान में 2000 करेक्शन हुआ। आपको पता है? सर अगर भेजते हैं किसी स्टूडेंट को, जाओ करेक्शन करके ला, ए सर बराबर नहीं, ये चीटिंग है सर, वो हम लोग गुप्ता लोग हैं ना, इसके लिए आप ऐसा कर रहे हैं। सर बोले अरे यार गलत लिखा है तो गलत लिखा है, गुप्ता और शर्मा का क्या लेला देला है? सर को लोग ऐसा बोलेंगे। सोचो, उन्होंने 2000 बार करेक्शन किया, 2000 बार करे, और वो भी हाथ से लिखा हुआ है। जो असली संविधान है ना, वो हाथ से लिखा हुआ है। ठीक है, वो लिखा था, वो किसने लिखा था उसका नाम याद नहीं आ रहा है। 2000 बार लेकिन करेक्शन हुआ था। हमको कोई बोलता है वो ये जॉब परत घेऊन या, ये पर्स नहीं चलेगा, ये मंगलसूत्र गलत बनाया, ये आर्टिकल नहीं चलेगा, ये टोपी बराबर नहीं चलेगा, वो बराबर नहीं चलेगा, चप्पल बराबर नहीं सिया, ये बॉटल बराबर नहीं है, ये कुर्सी बराबर नहीं है, घड़ी बराबर नहीं है, वो ट्रे बराबर नहीं है, ये क्या कपड़े का ये बटन बराबर नहीं है। हम लोग लगे दिल पे ले लेते हैं। वो बोले कोई बात नहीं, आज से ये चीज़ आप सीख के जाइएगा। क्या मैडम? कोई भी चीज़ को पर्सनली नहीं लेना। बस कोई भी चीज़ को, कोई भी कुछ बोल के जाए, बोलेगा ये शानिया, ये मेरे को मालूम है तुम बहुत पढ़ा लिखा है, बोलेंगे लोगों को कुछ मिलेगा नहीं तो वो आपकी किताब पर आ जाएंगे, आपकी डिग्री पर आ जाएंगे। बोलने दो यार, बोलने दो सर, बोलने दो, क्या बोलने का बोलो। लेकिन आज के बाद कोई भी चीज़ को पर्सनली मत लो। जब इंसान मरता है ना सर, तो पहला क्या काम होता है मालूम है? कौन बताएगा? देखो ज़रा। जब इंसान मरता है तो पहला काम घर वाले क्या करते हैं? बॉडी को जलाते, उसके पहले स्नान कराते। पहला उसको स्नान कराते साफ। वो कपड़े में नहीं रहता है सर, उसको पूरा बॉडी को पूरा उसको निकाल देते, कपड़ा पूरा ओपन करके उसको स्नान कराते साफ। कौन सा चीज़ आपका पर्सनल है सर यहाँ पर? हाँ, कौन सा चीज़ नहीं? मेरा टावल पर्सनल है। हाँ, मेरा टावल है, साबुन मेरा है, ये शैम्पू मेरा है, शैम्पू को हाथ नहीं लगाने का इधर। कौन सा चीज़ सर? कौन सा आपका पर्सनल चीज़ है यहाँ पर? कुछ भी नहीं है साहब। एक बार मर के देखो सर, घर वाले पहले नहलाने को लेकर जाएंगे, फिर उसके बाद उसको कफन बिफन, वो अलग प्रोसेस है। चलो ठीक है, उस पर बात नहीं करना, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है सर। मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ सर। क्लियर हो गया? आज के बाद कोई चीज़ को पर्सनली मत लीजिएगा साहब। इतना कंक्रीट कर लो। घर वाले बोलना चाहिए, अरे यार पहले तो मैं इसको ऐसा बोलती थी तो ये तो बहुत भड़क जाता था, मेरे को हाथ भी उठाता था विवेक बिंद्रा जैसा, अभी तो ये बहुत शांत हो गया, क्या हो गया इसको? पहला दिन ही कोई बाबा आके उसने मंत्र मार के चला गया, पहला ही दिन। अभी कल का तो बाकी है साहब। ओके, तो पहला फार्मूला क्या है सर? आज के बाद कोई चीज़ को पर्सनली मत लीजिएगा, कोई भी चीज़ को पर्सनली मत लीजिएगा। लोग बोलेंगे, गाली देंगे, चिल्लाएंगे, मारेंगे, पर्सनली मत लीजिएगा। जब सिंधुताई सखपाल को सर घर से निकाल दिया ना सर, कहाँ पे उसने पहला खाना खाया? शमशान भूमि पर। और जो आटा था ना, आटा जो रखते हैं, और उसको उसने ऐसा उसका थाप बना के वो चिता के ऊपर। ये सच्ची की कहानी साहब, ये कोई कहानी में कोई 5000 साल पुरानी कहानी नहीं बता रहा, ये इसी साल की, यानी यही 10 साल के अंदर की कहानी है सर। वो अमेरिका में जाती थी लेक्चर देने के लिए। सोचो, आज वो एक लड़की की माँ नहीं, उसको तो लोग माई बोलते थे। माई क्या बोलते थे? माई बोलते थे। सिंधुताई सखपाल को पद्मश्री मिला, देश का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है। अगर कोई आपके रास्ते में ना, कोई अगर आपके रास्ते में खड्डा खोद रहा है ना, कोई आशीष भाई, कोई आपके रास्ते में खड्डा खोद रहा है ना, तो उसको थैंक यू बोलना। क्यों? वो आपको उड़ने को सिखा रहा है, वो छलांग लगाने को सिखा रहा है साहब, छलांग लगाने को सिखा रहा है। वो खड्डा नहीं खोद रहा है, वो छलांग लगाने को सिखा रहा है। कोई बात नहीं, पहला जॉब फेल हो गया, पहला नौकरी फेल हो गया, पहला वो क्या बोलते हैं बिजनेस फेल हो गया, कोई बात नहीं, फिर से तैयारी करके फिर से आएंगे साहब, फिर से आएंगे।
फिर से जाने का, फिर से तैयारी करने का। मैं भी हारा हूँ सर, मैं भी हारा। आपको क्या लगता है ये सब है सक्सेस है? इसमें से 2-4 कंपनी नहीं चल रही है, नहीं चलती है, दूसरे से उधार लेके पैसा डाल के चलाना पड़ता है। ऊपर वाले की दया से एक कंपनी अपनी अच्छी चल रही है, बस उसी से सब कुछ चल रहा है। OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, रोज एक अपना कहीं ना कहीं डील होता है, रोज ऊपर वाले की दया से। एक कंपनी आपका बेस्ट चलना चाहिए, बस एक हीरो प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। उस पर फिर कल बात करेंगे, लेकिन आज से आपको क्या करना है, कोई भी चीज को सर पर्सनली नहीं लेना। लोग बोलेंगे ए ढीले ढाले, बोलेंगे लोग, ए शाणिया, ए गुप्ता लस्सी वाला, ए गुप्ता वड़ा पाव वाला, बोलने दो। अब्राहम लिंकन नाम सुना है? अंकिता ताई नाम सुना? अब्राहम लिंकन का नाम सुना है? अब्राहम लिंकन का नाम सुना आपने? किधर, कौन से देश में, सॉरी कौन से राज्य में, भारत के किस राज्य में सुना है? याद नहीं है। भारत के किस राज्य में? अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन का नाम सुना है? हाँ बोलिए सर। अमेरिका में फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहली बार वो जीत के गए। पहली बार किसी देश का पहला नागरिक, पहला राष्ट्राध्यक्ष वो जाता है और जा रहा है, और उसका जो कॉम्पिटिटर था ना, ए लिंकन भूल मत, तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी के जूता सीते थे, भूल मत, भूलना मत। हाँ सोचो, इतना बड़ा पहला दिन अमेरिका में इलेक्शन लड़ने के बाद पहला दिन, कौन? अब्राहम लिंकन। सोचो अगर कोई और रहता तो उसको ढप करके उड़ा दे के AK-47 मार के खत्म कर देता, लेकिन वो बोला नहीं यार रुको यार, काहे के लिए मार रहा है बेचारे को, कुछ बोल रहा है ना वो, सुनो उसको क्या बोल रहा हो। बोलते सर वो तुम्हारे पिताजी को गाली दे रहा है। वो बोलता है तुम्हारा पिताजी इसके पिताजी का जूता सीता था। तो बोले सही बोल रहा है ना। और उस जवाब दिया अतुल सर, वो जवाब दिया प्राउड वाला, अगर मज़ा आ गया तो ताली बजा देना। उसने बोला अभी नहीं, मज़ा आएगा तब जब। और उसने जवाब दिया माय डियर फ्रेंड यू आर करेक्ट, मेरा पिताजी ना जूता सीता था, सही बोल रहा है आप। बट मेरे को पूरा विश्वास है उन्होंने जो जूता सिया होगा ना सबसे मजबूत होगा, लेकिन फिर भी अगर उसमें कोई कंप्लेंट है ना तो मुझे बोलना, मैं तुम्हारा जूता सी दूंगा। साहब जिधर रुमाल से काम होता है ना उधर बंदूक नहीं चलाना चाहिए। एक जगह दंगे हो रहे थे, किसी ने थूक दिया, वो पुलिस IPS ऑफिसर पे थूक दिया, तो उसका जो साइड में था ना वो बंदूक निकाल के उसको मार रहा था। बोले सर मार दो ना इसको, क्या समझ में आता है किसको मार दिया? तो बोलता है यार रुक यार, रुमाल निकालता है, पोज देता है। वो बोलता है जिधर रुमाल से काम हो रहा है ना उधर बंदूक काहे के लिए मार रहा है उसको, जाने दो ना। उस गुस्से में अभी यार वो मॉब साइकोलॉजी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? मॉब साइकोलॉजी बोलते हैं। मॉब साइकोलॉजी में फंस गया वो बेचारा। पहले नंबर पे आज के बाद डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। दूसरा, डोंट एज्यूम एनीथिंग। आज के बाद कोई अनुमान मत लगाइए, बस जाइए। मैं पहली बार जीरा सोडा लेकर गया सर, मैं स्कूटर पे बैठा हूँ, 1 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 5 लेयर है। 5 लेयर का मतलब हो गया 10 बॉक्स, यानी एक में 2 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा है। अंदर भी ऐसा 10 बॉक्स में लेके गया, और पहली बार मैं तो बोल दिया घर वालों को मैं लेके जाके बेच के आऊँगा, बोल तो दिया, लेकिन जब जाने लगा ना सर रास्ते में ऐसा थॉट्स निकल रहा है, यार लोग क्या बोलेंगे, यार IIT गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर है, इतना बड़ा आदमी है, किताब लिखता है, इतना ये करता है वो करता है। ये 3 साल पहले की बात है। मेरा लोग क्या बोलेंगे अपने बारे में। तो फिर मैं अपना एरिया छोड़ दिया, मैं दूसरे एरिया में गया। फिर मैंने देखा एक दुकान राजू किराना स्टोर था, तो उधर गया तो 2 राउंड मारा। मेरा भी एक लेडीज़ है, उसको जाने दो, ये मैक्सी वाली इसको जाने दो यार, बाद में जाता हूँ। ऐसा करते करते मैं उसके पास गया, वो इतना खुश हो गया, बोले साहब मेरे दुकान पे कोई आता नहीं, आप पहले सेल्समैन है। मेरा क्या बात कर रहे हो? बोले मेरे को 4 बॉक्स दे दो। तो मैंने उसको ये रूबिक क्यूब दिया। मेरा आप पहले कस्टमर है, तो मैंने उसको क्या किया, मेरे पास रूबिक क्यूब था तो मैंने उसको रूबिक क्यूब दिया। मेरा पहला बोनी है, ये मैं आपको रूबिक क्यूब देता। उसके बाद तो पता नहीं हमने कितना माल बेचा, मेरे को याद नहीं, लेकिन वो पहला याद है। तो डोंट एज्यूम एनीथिंग। दुनिया बहुत अच्छी है साहब। मैं बहुत सारे कंट्री में गया, मेरा सेट थोड़ा पागल था, वो क्या करता था, डॉट लेता था और ऐसा वो उस पर मारता था, वो कंट्री का जो रहता था ना नक्शा, उस पर मारता था सर। तो जिधर जाके लगता था ना अभिजीत सर, उधर जाना पड़ता था। तो मैं बोलता था साहब ये अफ्रीका में क्यों मारे, थोड़ा यूरोप साइड में भी मारो ना, हंगरी में, बुडापेस्ट में, जर्मनी में भी मारो थोड़ा, ये क्या इधर। मिसेज बोलती आप ऐसे देश में जाते रहे जो किसी को पता नहीं है। कल शादी में बोल रही थी, किसी ने पूछा होगा भाई वो गुप्ता जी दिख नहीं रहे, बोले नहीं वो तो जिबूटी गए। तो बोले क्या जिबूटी, ये कौन सा देश है भाई? बोले ऐसा देश में जाओ जो सबको पता होना चाहिए। अब मेरा सेट मुझे ऐसा जिबूटी, इथोपिया, जंजीबार, तांजानिया,
सलाला, ओमान, ऐसे ऐसे कंट्री में मैं जाता था सर, और किसी को पता भी नहीं था। पता है क्या आपको? गाना, पेरू, अपने को पेरू सिर्फ वो खाने वाला पता है, कंट्री का भी नाम है गाम्बिया, जाम्बिया, ये सब कंट्री है, ठीक है। आज के बाद कोई भी चीज़ में अनुमान मत लगाइए, बस जाइए, जस्ट डू इट। कोई भी चीज़ अनुमान मत लगाइए, नहीं पिक्चर देखने जा रहा है, पता नहीं कैसा होगा, बस जाइए साहब, मेरे को ये बेचने जा रहा हूँ, जाइए। अरे वो उसने ना बोल दिया तो यार मैं बेचने जा रहा हूँ, उसने कुछ अपने को रिजेक्ट कर दिया, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ना होगा ना सर, जाइए साहब। नहीं वो ना, वो उसके साथ फ़ोटो निकालने का है, वो क्या नाम है, कपिल शर्मा के साथ फ़ोटो निकालना, मना कर दिया तो, अरे मना ही करेगा ना, मना ही करेगा ना। लेकिन सोचो अगर हाँ कर दिया तो। एक छोटा लड़का रहता है सर, सुबह सर, एक छोटा लड़का रहता है, वो हाथी वाले को बोलता है, वो काका, यानी वो हाथी को नहला रहा था, पानी में नहला रहा था, वो उसका जो महावत होता है ना, जो उसका मालिक होता है, उसको नहला रहा था। तो वो लड़का रहता अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के जा रहा है, तो बोलता है, काका हे हाथी देणार का तुम्ही? क्या बोला? हाथी देणार का तुम्ही? वो नहीं बोलता है, और दोनों माँ बेटे आगे चले जाते हैं। तो माँ आगे जाके डांटती है, निर्मला मैडम, माँ उसको डांटती है, तुझे समझत नहीं करे बड़ा, वो हाथी तुम मांग रहा है, वो इतना बड़ा चीज़ तुमको देगा क्या? अरे मम्मी ये सोचो, अगर वो दे दिया होता तो, अगर वो दे दिया होता तो क्या होता? सब अनुमान मत लगाइए, क्लियर? मैंने एक ऐड देखा था, उसमें वो बैंक की डाका डालते हैं, बैंक में डाका डालने के बाद सब लोग उधर ऐसा हाथ करके खड़े रहते हैं, और वो एक आदमी पैसा गिन रहा है, तो दूसरा बोलता है पूछ 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 उसको पूछ। तो फिर पूछता है, साहब 1000, उस समय 1000 का नोट था, 1000 का छुट्टा मिलेगा क्या? तो ऐसा बाद में दिखाया कि उसको 1000 का नोट वो दे देता है, छुट्टा दे देता है, फिर बाहर आ जाता। देखा पूछने में क्या जाता है, पूछने में क्या जाता है। वो ऐड का कुछ था, वो एप्लिप का कौन सा तो भी, वो चिंगम का कुछ तो भी ऐड था। पूछिए साहब, ताई पूछिए, कोई भी आता पूछिए, पूछने में क्या जाता है, क्लियर? आज के बाद एक रूल बनाइए, रोज़ एक दिन रिजेक्ट होने का, किसी से भी रिजेक्ट हुई है, वैशाली ताई रिजेक्ट हुई है। बच्चे को, कोई बच्चा खाना खाता रहेगा ना, ए मैं तेरे डब्बी में खाऊँ क्या? इधर तो डब्बा नहीं लेके आते, लेकिन ऐसा कुछ देखिए, साहब मेरे को उधारी देगा क्या 5000 रुपया? पूछिए। हम लोग ना डरते हैं साहब, बिजनेस लोग क्यों फेल होते हैं मालूम है? आपके पास प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप रोटी अच्छा बना सकते हैं, आप जिम अच्छा कर सकते हैं सर, लेकिन आप बेच सकते हैं क्या? आप लेडीज़ का पर्स बना सकते हैं, लेकिन बेच सकते हैं क्या? तो बेचने के लिए पहले रिजेक्ट होइए। आज के बाद ज्ञानेश्वर, आज के बाद रिजेक्ट होना सीखिए, आज के बाद रिजेक्ट होना सीखिए। LIC का पॉलिसी पूछिए ना, मेडिक्लेम पूछिए ना, हम पूछते ही नहीं है, नहीं यार वो कैसे पूछेगा, वो तो पहले से लिया रहेगा, तो अरे काहे के लिए पूछिए ना। ओके, आज के बाद अनुमान मत लगाइए मैडम, किसी से भी अनुमान मत। ओ आपके पास LIC पॉलिसी है क्या प्रवीण सर? शायद नहीं रहेगा, लग गया ना, आपका काम हो गया ना, एक पॉलिसी भी मिल गया तो लाइफ टाइम के लिए काम हो जाता है। क्लियर हो गया? मंगेश सर मैं सही बोल रहा हूँ, प्रशांत सर मैं सही बोल रहा हूँ, हाँ मोरे सर सही बोल रहा हूँ मैं? आज के बाद अनुमान मत लगाइएगा। तीसरे नंबर पे आता है, ऑलवेज यूज़ इम्पेकेबल वर्ड विथ यू। अपने आप से पवित्र शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा। दुनिया कुछ भी बोले, अपने आप से पवित्र शब्द नहीं, वो मैं तो चू हूँ। अच्छा तुम चू है, ये क्या है, ये कौन सा वर्ड है बाबा? नहीं मैं तो थोड़ा पागल टाइप हूँ, तुमको मालूम नहीं मैं बुद्धू हूँ, बुद्धू। मेरी माँ मेरे को बोलती है तू बुद्धू है, बुद्धू। अरे माँ को पता नहीं था, माँ को पता नहीं था ना, लेकिन आप क्यों अंदर जाने दे रहे हो उसको? चेंज कर दो, डायलॉग चेंज कर दो। मैंने किसी को बोला, आपको ही बोला क्या? इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ चेंज योर वर्ड। किसी को मैंने बोला आज, इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, अपने लाइफ को चेंज करना तो अपने शब्दों को चेंज कर दो। देखिए कैसा लाइफ चेंज होता है। अपने आप को बुद्धू मत बोलिए साहब, अपने आप को गलत शब्दों में, किसी के बारे में मत बोल, गलत बोलो ही मत साहब, करके दिखाने का। सचिन को लोग बोलते थे सचिन साहब 0 पे आउट हो गए, तो बोले यार अगला मैच देखना, बस। क्या बोलते थे? बाकी लोग बोलते थे अभी देखता हूँ उसने ना चीटिंग किया, वो ऐसा है। हरभजन ना, हरभजन सिंह, हाँ बोलिए। हरभजन सिंह ने जितना जीता नहीं ना, उससे ज़्यादा तो पेनल्टी भरा है उसने, ऐसा बोला जाता है। हरभजन सिंह नाम का एक क्रिकेटर है मैडम, सुना है आपने? वो शायद पिक्चर में भी था, मुझसे शादी करोगी, लास्ट में वो आया भी है शायद। तो बोलते जितना उसने कमाया नहीं ना, उससे ज़्यादा तो उसने पेनल्टी भरा है, क्योंकि कंट्रोल नहीं होता था। फटाक से तेरी कुछ भी ऐसा गाली भी नहीं दे के साइड हो जाता था, मोकला क्या बोलते, खांसी खोखला झटपट मोकला, वो बोल के साइड हो जाता था। सब ऐसा मत बनिए। आज के बाद ऑलवेज यूज इम्पेकेबल वर्ड, शब्दों, पवित्र शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा। 3 पिटारा किसी ने पढ़ा? 3 पिटारा पढ़ा किसी ने? 3 पिटारा
तीन पिटारा पाली भाषा में लिखा है गौतम बुद्ध का हाँ हाँ पिटक नाम हाँ पढ़ा आपने नहीं हाँ आधा पढ़ा है पढ़िएगा टाइम मिलेगा तो ऑलवेज यूज इम्पैकेबल वर्ड विथ यू पवित्र शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा अपने बारे में अपने घर वालों के बारे में अपने देश के बारे में अपने समाज के बारे में हम जहाँ पर रहते हैं हम जो भी अपने को खाना पीना दाना जो भी मिला है ऑलवेज यूज इम्पैकेबल वर्ड विथ यू उर्मिला ताई अपने बारे में अच्छा शब्द हो गया वो था पास था आप अकेले थोड़ी फेल हुए कितने लोग मैं भी फेल हुआ 2006 में मेरा भी बिजनेस चला गया कोई बात नहीं लेकिन मैं 2.5 लाख रुपए कमा के डूबा वो 2.5 लाख रुपया भाई को दिया भाई ने घर खरीद लिया 20 लाख का घर हो गया बोरिवली में मुंबई जैसे शहर में 1 RK ज़्यादा बड़ा घर नहीं है 1 RK है उस समय था 20 साल पहले 90 कुछ है 2006-07 की बात है सब लोग यहाँ पे फेल है तो ये सबके साथ होता है अपने को आगे बढ़ना है तो ऑलवेज यूज़ मैडम इम्पैकेबल वर्ड मैडम ऑलवेज यूज़ बस पवित्र शब्द बाकी को कुछ भी करने दो अपने को उसमें झंझट में नहीं पड़ने का लेकिन आपको पवित्र शब्द का इस्तेमाल करना है नहीं वो ये क्लास वाले ना ये कॉलेज वाले ना ये ऐसे ना वो ऐसे ना वो लोग ना बाजू वाले ना आप बोल के बाजू वाले को वैसा बना रहे हैं वो ऐसा है नहीं सर वैसा है नहीं हम बोल के उसको बना रहे हैं वैसा हम बोल के बना रहे हैं क्लियर हो गया सब लोग हाथ ऊपर करेंगे सर यहाँ से आइए यहाँ से वीडियो लीजिएगा ऐसे हाथ ऊपर करेंगे हाँ चलेगा मैं